नमस्कार दोस्तों, दिन रविवार तारीख 7 अप्रैल 2024। हिंदी तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचारों को, बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। पीएम मोदी बोले, मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूं, तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में बड़े फैसले लूंगा। 10 साल में भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई वो तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखना होता क्या है। वहीं दोस्तों, राजस्थान के पहले चरण की 12 सीटों पर पेपर लीक पानी संकट से वोटर तो है नाराज, लेकिन विकास के काम भी गिनाए गए। लेकिन इन सभी मुद्दों पर भारी है राम मंदिर का मुद्दा। वहीं दोस्तों, बीजेपी में आने वालों के खिलाफ भी लेंगे एक्शन। बीजेपी के प्रवक्ता बोले, भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर कोई नहीं बख्शा जाएगा। गुंजल ने कहा कि आंखों पर पट्टी बांध कर न्याय करना है, मेरे 5 और बिरला जी के 10 सालों का हिसाब लगाना। कोटा एयरपोर्ट मोदी की नहीं बिरला की गारंटी थी। वहीं रविंदर सिंह भाटी की मुश्किलें और बढ़ी, कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी चुनाव आयोग से कर डाली शिकायत, क्या रद्द होगा नामांकन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं दोस्तों, बांसवाड़ा में कांग्रेस और बीएपी का गठबंधन अब भी संभव हो सकता है, राजकुमार रोत के बयान से चढ़ गया है सियासी पारा। वहीं भाजपा ने किया चंदे के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला, कांग्रेस प्रत्याशी ओला ने बीजेपी पर लगाए संगीन आरोप। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को पीएम मोदी ने बता दिया मुस्लिम लीग की सोच। राजस्थान में आखिर क्या क्या बोले पीएम मोदी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मोदी झूठे, उन्होंने हमारा गारंटी शब्द भी चुराया। खरगे और सोनिया के भाषण की बड़ी बातें जानने के लिए बने रहिए। वहीं योगी आदित्यनाथ आज दौसा में करेंगे जनसभा, पुलिस ने चुस्त की सुरक्षा व्यवस्था। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ यहाँ से शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली और आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, मोदी बोले तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में बड़े फैसले लूंगा, तैयारी करके बैठा हूं। 10 साल में भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ ट्रेलर है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में ही भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूं, 10 साल में जो कार्रवाई हुई है वो ट्रेलर है, बहुत कुछ बाकी है। मोदी ने अजमेर के पुष्कर के मेला मैदान में चुनाव सभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज देती है। 10 साल में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों के खाते में सीधे भेजे हैं। कांग्रेस की सरकार में पैसा बीच में ही लूट लिया जाता था। वहीं कांग्रेस के तो एक पीएम ने ही कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। यदि 30 लाख करोड़ रुपए उनके पास होते तो क्या होता। हमने जांच की तो पता चला कि कांग्रेस ने 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे फर्जी लाभार्थी बनवा कर रखे थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ। योजना उनके नाम पर चढ़ जाती थी, आपके हक का पैसा सीधे कांग्रेस के बिचौलियों के पास जा रहा था। पेपर लीक पानी संकट से वोटर नाराज, राजस्थान के पहले चरण की 12 सीटों पर बेरोजगारी भी बड़ी समस्या, लेकिन सब मुद्दों पर है भारी राम मंदिर। देखिए, जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय कार्यालय के बाहर महेश जैन पान की दुकान चलाते हैं। बोले, इस बार तो राम मंदिर पर ही वोट पड़ेगा। पेपर लीक धारा 370 जैसे दूसरे इश्यू भी हैं, लेकिन राम मंदिर तो हर हिंदू से जुड़ा है। अकेले महेश नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसा भी नहीं है कि यही इकलौता मुद्दा है। जयपुर ग्रामीण में कपड़ों के व्यापारी सावरमल शर्मा लगातार बढ़ रही महंगाई से नाराज है। दौसा के विजय मीणा गुस्सा है कि सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर कहीं भी नौकरी नहीं है। हर चुनाव में मुद्दा बनने वाला पानी इस बार भी लोगों की जुबान पर ही है। राजस्थान के पहले फेज में 19 अप्रैल को 12 सीटें जो कि श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और धौलपुर है, यहाँ पर चुनाव होने हैं। वहीं चूरू के मुद्दों की बात करें तो चूरू में खारा पानी का मुद्दा है, ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, उसका भी मुद्दा है। बीकानेर में शहर के बीच से गुजरता रेलवे ट्रैक है जो हर बार मुद्दा बनता है। श्रीगंगानगर में किसान आंदोलन और एमएसपी इसका मुद्दा है। अलवर में अही रेजिमेंट की मांग का मुद्दा है। भरतपुर में जाट आरक्षण का मुद्दा है। करौली और धौलपुर में रेलवे लाइन की मांग का मुद्दा है। वहीं दोस्तों, कोई अगर ऐसा मुद्दा है जो इस खबर में हम बताना भूल गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसानों और जीएसएस प्लेई में बनी सहमति, तुलाई हुई शुरू। किसानों की सरसों चने की नहीं होगी ग्रेडिंग, 200 ग्राम अतिरिक्त भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, निवाई क्षेत्र के प्लेई में लगे समर्थन मूल्य के कांटे को लेकर 3 दिन से चल रहा गतिरोध अब खत्म हो गया। ये सहमति सरसों चने की तुलाई कर रही ग्राम सेवा सहकारी समिति व किसानों के बीच बातचीत के बाद हुई। अब किसानों की सरसों और चने को बिना ग्रेडिंग तोला जाएगा। साथ ही 50 किलो पर 200 ग्राम जो अतिरिक्त किसानों की सरसों और चना लिया जाता तो वो अब नहीं लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जरा ध्यान दें, बाबा श्याम को लेकर एक बड़ी खबर आई। सिंजारा पर्व पर होगा बाबा श्याम का तिलक, सेवा और पूजा भी। 9 अप्रैल को रात 10 बजे बंद होंगे दर्शन, 10 को शाम 5 बजे शुरू होंगे।
दोस्तों, बाबा खाटू श्याम जी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। सिंजारा पर्व पर बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा की जाएगी। ऐसे में मंदिर में दर्शन 17 घंटे के लिए भी बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान ने बताया कि 10 अप्रैल को सिंजारा पर्व पर बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा होनी है। ऐसे में मंदिर में 9 अप्रैल को रात 10 बजे से दर्शन बंद हो जाएंगे, जो 10 अप्रैल की शाम 5 बजे से शुरू होंगे। ऐसे में भक्त इसके बाद ही दर्शन करने के लिए पहुंचे। 18,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा लहसुन का भाव। फसल तैयार करने में जुटे किसान 20 लाख क्विंटल के बंपर उत्पादन की उम्मीद। देखिए, गेहूं और सरसों के बाद अब लहसुन की कटाई के बाद किसान फसल तैयार करने में जुट गए हैं। इसके साथ ही शहर स्थित कृषि मंडी में इन दिनों लहसुन की आवक भी बढ़ने लग गई है। करीब 3 साल बाद किसानों को लहसुन के भाव अच्छे मिलने से किसान खुश नजर आ रहे हैं। पिछले वर्षों में किसानों को लहसुन के भाव कम मिलने से किसानों को फसल की लागत तक नहीं निकल पाई थी। ऐसे में इस सीजन में लहसुन बुआई रकबा भी घटा था। इस साल लहसुन के भाव अच्छे मिलने से किसान काफी खुश है। ऐसे में किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। मंडी में लहसुन के भाव 7600 से लेकर 18,300 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहे हैं। बीजेपी में आने वालों के खिलाफ भी लेंगे एक्शन। बीजेपी के प्रवक्ता बोले, भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर कोई नहीं बख्शा जाएगा। दोस्तों, भ्रष्टाचार के आरोप और ईडी की जांच होने के बाद जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेता हैं, उनको लेकर अब बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी दोषी होगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं पर दोष सिद्ध हुआ तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। वो ये न सोचे कि कांग्रेस छोड़कर अगर बीजेपी में चले गए तो हमारे पाप धुल जाएंगे और हम पर एक्शन नहीं होगा। ये सरासर गलत सोच है। ऐसा नहीं होगा, आपके खिलाफ भी एक्शन होगा अगर आप गलत है। मेरे 5 और बिरला जी के 10 सालों का हिसाब लगाना। गुंजल ने कहा, आंखों पर पट्टी बांधकर न्याय करना। कोटा एयरपोर्ट मोदी की नहीं, बिरला की गारंटी थी। देखिए, जनसंपर्क करते हुए कोटा से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने ग्रामीणों से कहा कि थोड़ी देर के लिए आंखों पर पट्टी बांध लेना। मेरे और बिरला जी के कामों को कानून की तरह तराजू में तोलना है। जिसका पलड़ा भारी लगे उसे वोट देना। गुंजल ने कहा कि 2019 में भी आपने कर्मों की किताब नहीं जांची, इस बार जरूर जांचना और तभी वोट देना। उन्होंने कहा कि कोटा का एयरपोर्ट मोदी की नहीं, बिरला जी की गारंटी थी। वहीं गुंजल ने कहा कि रामगंज मंडी चुनाव लड़ने आया तो पानी नहीं था। माताएं कहती थी कि हमारे बेटे कुंवारे हैं, शादी संबंध भी नहीं होते थे। पानी के लिए माताएं बहनों को दूर दूर जाना पड़ता था। आपके बेटे ने कहा कि इस तकलीफ का समाधान करूंगा, खाली बड़ौदिया में नहीं, इस मंडी में एक एक गांव तक पानी लेकर आया तो आपका बेटा लेकर आया है। मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 15 ठिकानों पर मारा छापा। 680 लीटर घी सीज। 5 के खिलाफ मामला दर्ज। देखिए, धौलपुर पुलिस ने पहली बार मिलावटखोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। एसपी सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में पुलिस की अलग अलग टीमों ने 2 अप्रैल की रात एक साथ मिलावटखोरों के 15 ठिकानों पर छापा मारा था। मौके पर खाद्य विभाग की टीम बुलवाकर मावा और घी के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 5 लोगों के खिलाफ अब धोखाधड़ी और मिलावटखोरी का मामला दर्ज करवाया गया है। सीएचओ भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी। 11 अप्रैल तक ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। 3,531 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीएचओ भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों और जवाब को लेकर आपत्ति भी मांगी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी 100 रुपए फीस देकर 11 अप्रैल तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आपत्तियों के निपटारे के बाद चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी करेगा, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ट्रेनी एसआई को डीजीपी और गृह मंत्री का नाम नहीं पता। आरपीएससी इंटरव्यू में पास हुए 40% को नहीं पता भारत के विदेश मंत्री कौन है। देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित हुए एसआई में से 40% यानी कि करीब 340 लोग आरपीएससी में लिए गए इंटरव्यू में डीजीपी का नाम भी नहीं बता पाई। 859 चयनित एसआई के जनवरी और फरवरी 2023 में इंटरव्यू हुए थे, तब उन्हें यह भी नहीं पता था कि राजस्थान के गृह मंत्री व भारत के विदेश मंत्री कौन है। वहीं आरपीएससी इंटरव्यू बोर्ड ने चयनित एसआई से प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो उनसे सामान्य ज्ञान के सवाल किए गए। जिन ट्रेनी एसआई ने लिखित परीक्षा में 63% अंक प्राप्त किए, उन्हें इंटरव्यू में मात्र 35% अंक भी नहीं आए। वे देश व प्रदेश की 5 प्रमुख नदियों के नाम भी नहीं बता पाई। अब एसओजी उनके शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच करने में जुट गई है। जयपुर एयरपोर्ट से अब हवाई सफर और महंगा होगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यात्रियों को चुकाने होंगे अधिक दाम। बताएंगे आपको कितने बढ़ सकते हैं रेट। देखिए, जयपुर से अब 1 जून के बाद हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन निजीकरण के करीब 2.5 साल बाद हवाई यात्रियों पर बड़ा बोझ डालने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अडानी समूह द्वारा यूजर डेवलपमेंट फीस यानी कि यूडीएफ को दोगुना किया जा रहा है। अभी जयपुर से उड़ान भरने वाले प्रत्येक यात्री से 465 रुपए यूडीएफ टैक्स लिया जाता है, लेकिन अब अडानी समूह ने इस राशि को बढ़ाकर 910 रुपए करने का ऐलान किया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में हुआ एक और नया खुलासा। 3 साल से नहीं हुई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी की बैठक। 2021 से अब तक 2100 से अधिक फर्जी एनओसी जारी।
देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसकी मीटिंग 1 साल से नहीं बल्कि पिछले 3 साल से नहीं हुई। वहीं पड़ताल में सामने आया कि वर्ष 2021 के नवंबर माह में लास्ट मीटिंग हुई थी और उसके बाद से अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं हुई। साथ ही 3 साल में 2100 से भी ज्यादा एनओसी जारी की जा चुकी है। ऐसे में कमेटी सदस्यों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। रविंदर सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ी, कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी चुनाव आयोग से की शिकायत, क्या रद्द होगा नामांकन। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बड़ी खबर है। बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने बीते दिनों बड़ी नामांकन रैली का आयोजन कर भाजपा और कांग्रेस की नींद हराम कर दी थी। भाटी की इस रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस रैली की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। फिर ऐसी चर्चाएं होने लगी कि राजनीति के 2 पुराने धुरंधरों को 26 साल का युवा बिना किसी पार्टी की मदद से पानी पिलाने को तैयार है। लेकिन इस रैली के बाद से ही रविंदर सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से भाटी के खिलाफ शिकायत किया। कांग्रेस के साथ साथ अब भाजपा ने भी चुनाव आयोग से रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर डाली है। देखिए, भाजपा ने रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ चुनाव आयोग से जो शिकायत की है वो वायरल हो रहे एक पोस्टर को लेकर है। इस पोस्टर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और भ्रामक प्रचार कर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के निशान के एक पोस्टर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो कमल के निशान के साथ लिखा है, मैं हूं मोदी का परिवार। उसके साथ में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी की जगह रविंदर सिंह भाटी की फोटो लगा रखी है। इस पोस्टर में नीचे लिखा है, माफ करना मोदी जी, हम आपको कैलाश की जगह रविंदर दे रहे हैं। इस पोस्टर के वायरल होने के बाद भाजपा चुनाव आयोग में रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ शिकायत कर रही है। बांसवाड़ा में कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन अब भी संभव, राजकुमार राउत के बयान से चढ़ गया सियासी पारा। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव के तहत डूंगरपुर में प्रचार कर रहे भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की बड़ी शक्ति के सामने लड़ रही है। भारत आदिवासी पार्टी भी उसी उद्देश्य के साथ है। राजकुमार राउत ने आगे कहा कि अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रीय कांग्रेसी नेता अगर राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो उन्हें भी यहाँ पर बीजेपी से गठबंधन करना चाहिए और कांग्रेस को धोखा देकर भाजपा में गए व्यक्ति को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा में कुछ कांग्रेसी नेता भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और वो इसलिए इस गठबंधन को नहीं होने देना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता और भाजपा हाईकमान की मनमानी से परेशान भाजपा नेता भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में राजकुमार राउत ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर सीट पर जीत का दावा किया है। आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या बांसवाड़ा में कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन होगा भी या नहीं, या सिर्फ ये बस के आस लगाए जा रहे हैं? झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में हुई राजस्थान की पहली अवेक ब्रेन सर्जरी, अब नहीं जाना होगा दिल्ली और मुंबई। देखिए, झालावाड़ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में इन दिनों नवाचारों का दौर जारी है। यहाँ पर लगातार नवाचार किए जा रहे हैं और महंगे ऑपरेशनों को यहाँ निःशुल्क किया जा रहा है, जिससे आम जनता को काफी सुविधाएं भी मिल रही है और लाभान्वित रोगियों के परिजनों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। यहाँ पूरे राज्य में पहली बार सरकारी अस्पताल में अवेक ब्रेन सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है, जो इस मेडिकल कॉलेज की विशेष उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं दोस्तों, अगर आपको नहीं पता अवेक ब्रेन सर्जरी क्या होती है, देखिए अवेक ब्रेन सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसे अवेक क्रैनियोटोमी भी कहा जाता है। एक प्रकार की प्रक्रिया है जो दिमाग पर तब की जाती है जब आप जागते हैं और सतर्क होते हैं। वहीं दोस्तों, इस तरह के ऑपरेशन आमतौर पर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के नामी अस्पतालों में बड़े महंगे पैकेज पर ही संभव हो पाते हैं, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशनों में ब्रेन मैपिंग मशीन सहित बड़ी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीनों की आवश्यकता होती है, जिनकी कीमत ही करोड़ों रुपए में होती है। एक अनुमान के अनुसार निजी अस्पतालों में इस प्रकार के ऑपरेशन में 20 से 25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में झालावाड़ के सरकारी अस्पताल में निःशुल्क रूप से किया गया ये ऑपरेशन उन मरीजों के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं है जो महंगा इलाज नहीं करवा सकते। भाजपा ने किया चंदे के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला, कांग्रेस प्रत्याशी ओला ने बीजेपी पर लगाए संगीन आरोप। देखिए, लोकसभा प्रत्याशी बृजेंद्र ओला और उदयपुर वाटी विधायक ने कहा कि लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा को उखाड़ के फेंकना होगा। ये लोग ईडी का डर दिखाकर दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार आप लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अभी नहीं रोका गया तो संविधान खतरे में आ जाएगा। 70 सालों का सबसे बड़ा घोटाला भाजपा सरकार में हुआ, वो भी चंदे के नाम पर। ईडी सीबीआई की रेड डलवा कर चंदा इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। अभी लोकसभा चुनाव चरम पर है। इनके भाजपा प्रत्याशी की छवि और मोरल क्या है जनता को सब पता है। चेक बाउंसिंग के मुकदमे चल रहे हैं, टोल घोटाले जैसे मामले जो कई बार अखबारों की सुर्खियां बन चुके हैं। और मैं क्या कहूं, जनता समझदार है। ये लड़ाई अच्छे और बुरे के बीच की है। पोलियो से मिली राहत तो बीपी, डायबिटीज और हार्ट अटैक के मरीज बढ़ रहे हैं।
देखिए दोस्तों, देश में पोलियो का पूरे तरीके से उन्मूलन हो चुका है, यानी कि पोलियो देश से पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। खसरा और एनीमिया के मरीजों में भी कमी आ रही है, लेकिन बीपी, डायबिटीज और हार्ट अटैक के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले 5 दशक में व्यक्ति की औसत उम्र बढ़कर करीब 70 वर्ष हो गई है। जीवन लंबा तो हुआ, लेकिन सेहतमंद नहीं। हालात ये हो गए हैं कि अब पहले के मुकाबले ज्यादा बीमारियों के साथ जीना पड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ सालों में बीमारियों की देखभाल की स्थिति में सुधार तो हुआ, लेकिन जीवन शैली में होने वाले परिवर्तनों के कारण कई नई बीमारियां बढ़ने से चुनौतियां पैदा हो गई है। आरटीई में बदले गए नियम, बच्चों की आयु एक दिन भी कम हुई तो नहीं मिलेगा पहली कक्षा में प्रवेश। देखिए, शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की गाइडलाइन जारी की है। इस बार प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया गया। आय प्रमाण पत्र बनवाने में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब अभिभावक का आय का खुद का घोषणा पत्र नहीं चलेगा। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए भी आयु सीमा में 1 साल की कटौती कर दी गई है। इस साल 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष आयु से कम के बच्चों का ही पहली कक्षा में प्रवेश हो सकेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र को पीएम मोदी ने बताया मुस्लिम लीग की सोच। राजस्थान में क्या बोले पीएम मोदी, बताएंगे आपको विस्तार से। देखिए, राजस्थान के पुष्कर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की सोच करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले दशकों तक देश में जोड़ तोड़ वाली सरकारें चली। इसमें गठबंधन की मजबूरियां और हर किसी के अपने स्वार्थ के कारण ही देश हित पीछे छूट गया था। कांग्रेस के शासनकाल में गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला सभी का जीना बेहाल हो गया था। हर दिन अखबारों में घोटाले, आतंकी हमलों की खबरें छपती थी। साल 2014 में जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई तो भाजपा की सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही देश में बड़े बदलावों की शुरुआत हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जहां कहीं भी रहेगी वहां पर विकास कभी नहीं होगा। कांग्रेस ना तो कभी वंचितों, शोषितों, युवाओं के बारे में सोचती है और ना कभी किसी गरीब की परवाह करती है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ये जो कहावत है ना, ये कांग्रेस पर एकदम से टिक बैठती है। कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, यही कांग्रेस की सच्चाई है। आप पीएम मोदी के द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए इन आरोपों से कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी झूठे हैं, उन्होंने हमारा गारंटी शब्द भी चुराया। खरगे और सोनिया के भाषण की बताएंगे आपको बड़ी बातें। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जयपुर में कांग्रेस की जनसभा हुई थी। सभा में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का विमोचन किया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित कर भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम झूठ नहीं बोलते जैसे मोदी बोलते हैं। वे जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ झूठ बोलकर ही आते हैं। वे हमेशा यही कहते हैं कि हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ। वहीं खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो हमारी गारंटी है। हम सभी गारंटियों को अमल में लाएंगे। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं जैसे मोदी बोलते हैं। अरे, मोदी ने तो हमारे गारंटी शब्द को भी चुरा लिया है। गारंटी शब्द कांग्रेस नहीं दिया था। वहीं सोनिया गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार को बढ़ावा दिया है। हम लड़ेंगे और न्याय की रोशनी खोजेंगे। देश की सबसे बड़ी ऑटो एल्यूमिनियम कंपनी भिवाड़ी में लगाएगी प्लांट। 6 महीने में प्रोडक्शन होगा शुरू। देखिए दोस्तों, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे ग्रोथ विद राजस्थान अभियान के तहत दक्षिण भारत की बड़ी ऑटोमेशन कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन राजस्थान के भिवाड़ी में बड़ा निवेश कर रही है। कंपनी भिवाड़ी के सलारपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स प्लांट लगाने जा रही है, जिसके लिए फर्स्ट फेज में 150 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये कंपनी टाटा, महिंद्रा, जीएम समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड्स की सप्लायर है। योगी आदित्यनाथ आज दौसा में करेंगे जनसभा। पुलिस ने चुस्त की सुरक्षा व्यवस्था। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी 7 अप्रैल को दौसा जिले के लालसोट में भाजपा की एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। लगभग 300 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच योगी आदित्यनाथ लालसोट में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज यानी 7 अप्रैल को लगभग दोपहर 12:45 पर लालसोट पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। साइबर ठगों ने अपनाया पैसे ऐंठने का नया तरीका। अब लोगों को ऐसे लगा रहे हैं चूना, पुलिस भी हो गई हैरान। देखिए, ठगी के पैसों को खुद के खाते में मंगवा कर उसे एटीएम से निकालने में पकड़े जाने से बचने के लिए अब मेवात के ठग बैंक मित्र बन रहे हैं। ठगों ने ट्रेंड इसलिए अपनाया है क्योंकि एटीएम से राशि निकालने में सीसीटीवी में कैद हो जाते थे, लेकिन इससे ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठगी करने वाले ठग पहले लोगों से खुद के खातों में पैसे मंगाते थे। इसके लिए इन्होंने खुद के घरों में निजी बैंक के एटीएम तक लगा लिए थे, लेकिन पुलिस इन तक पहुंच गई। ऐसे में ये रास्ता ठगों के लिए बंद हो गया। अब ठग कई बैंकों के मित्र बन गए हैं जो ग्राहकों से राशि के लेन देन का काम कर रहे हैं।
इसमें ई मित्र संचालक भी शामिल है। ज्यादातर बैंकों ने क्षेत्र में बैंकिंग कोरस्पोंडेंट यानी कि बीसी बना रखे हैं। लोगों को बैंक से स्वाइप मशीन भी मिलती है। ग्राहक इस मशीन पर कार्ड को स्वाइप करके पैसे निकाल सकता है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि कई ठग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो बैंक मित्र बनकर ठगी कर रहे हैं, जबकि कुछ ठग बैंक मित्र व ई मित्र संचालकों के साथ कमीशन पर राशि निकलवा रहे हैं। यदि साइबर जालासाज ठगी के 1 लाख रुपए स्वाइप कर निकालता है तो उसे बीसी को भी उसमें से अच्छी रकम देनी होती है। इस कार्य से ठगों से भी रिस्क खत्म हो रहा है, वहीं बीसी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। खास बात तो है कि मेवात क्षेत्र में कई ई मित्र संचालक भी इस धंधे से जुड़ गए हैं। आपने तो इस खबर के बारे में जान लिया दोस्तों, तो आप तो इस जाल में नहीं फंसेंगे। तो इस खबर को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसे केस में ना फंसे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है जिससे आपका खासा फायदा हो जाता है। घोटालों में ईडी की एंट्री से होंगे बड़े खुलासे, पीएचईडी ने ईडी को सौंपी रिपोर्ट। देखिए, राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले में पीएचईडी ने ईडी को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार में पदमचंद जैन और महेश मित्तल के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के 3 साल का रिकॉर्ड ईडी को उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे में अब ईडी की जांच में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। कांग्रेस ने भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को देकर किया पाप, गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा। देखिए, भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को ज्यादा पानी देकर पाप किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के हित में निर्णय ही नहीं लिया। बंटवारे में भारत को 82% और पाकिस्तान को 18% जमीन मिली थी। जमीन के हिसाब से पानी का बंटवारा होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने पाकिस्तान को 82% पानी दिया था, भारत को केवल 18% पानी मिला था। इस पाप के जरिए कांग्रेस ने देश की पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है। विधानसभा चुनाव में थोड़ी कमी रह गई, लेकिन बोले सचिन पायलट, कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र को पब्लिक के बीच लॉन्च कर दिया है। वहीं इसी कार्यक्रम में सचिन पायलट ने विधानसभा की हार और लोकसभा में कैसे जीत दर्ज की जाए इस बात पर भी बात की। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। सचिन पायलट ने कहा कि ये देश के लिए निर्णायक चुनाव है। ये चुनाव 2 विचारधाराओं का है। 10 साल से जो ये वातावरण देश में बन गया है, केंद्र की सरकार ने हमारी संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर किया, जनता के साथ वादा खिलाफी हुई है। पायलट ने कहा कि अगर हम चुनाव बूथ पर नहीं लड़ेंगे तो हम अच्छे तरीके से कामयाब नहीं होंगे। विधानसभा चुनाव में थोड़ी कमी रह गई, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हम लोगों को दोबारा मौका मिला है। राजस्थान से कांग्रेस पार्टी अधिक सीटों पर जीतेगी तो पूरे देश में संदेश जाएगा। एक बार फिर इतिहास रचेंगे रविंदर सिंह भाटी, फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला दावा। देखिए दोस्तों, फलोदी सट्टा बाजार का दावा है कि बीजेपी को लगातार तीसरी बार बहुमत मिलेगी। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 330 से लेकर 333 सीटें आने की संभावना है, जबकि राजस्थान में बीजेपी को 23 सीटें आने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को देश भर में महज 41 से 43 सीटें ही आने की संभावना है। सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत सहित कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव हार सकते हैं। वहीं निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी के भी जीतने की पूरी संभावना है। जी हाँ, इसी तरह जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए कड़ा मुकाबला जरूर है, लेकिन जीत हासिल हो सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। गोविंद सिंह डोटासरा का पलटवार, बोले मानहानि का केस करूंगा। देखिए दोस्तों, मदन दिलावर के द्वारा गोविंद सिंह डोटासरा पर जो बयान दिए गए थे, अब गोविंद सिंह डोटासरा ने उन बयानों को लेकर साफ तौर पर कह दिया कि वे अपने वकील से बात कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो मानहानि का भी केस करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा कि मदन दिलावर मानसिक संतुलन खो चुके हैं। शिक्षा मंत्री होकर शिक्षा के अलावा जो कुछ गालियां जिनको देनी है वो देते हैं। पहले भी एक दिन गाँव में धक्का मुक्की हुई थी, दलित महिला से धक्का मुक्की की। ऐसे शिक्षा मंत्री है बीजेपी में, तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा का क्या हाल होगा, बच्चों का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है। बीजेपी सरकार 5 किलो मुफ्त राशन देगी पर युवाओं को रोजगार नहीं देगी। जयपुर में प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। देखिए, प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में जो भी योजनाएं बनी है वो सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए बनाई जा रही है। जो उद्योगपति प्रधानमंत्री के मित्र हैं, देश का सारा धन उन्हीं के हवाले तो किया जा रहा है। देश में और भी सैकड़ों उद्योगपति है जो देश के विकास में योगदान कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार तो उनके साथ भी न्याय नहीं कर रही। देश में गरीब और वंचित वर्ग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वे लोग 5 किलो राशन तो दे देंगे, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं देंगे। रविंद्र भाटी ने इंटरव्यू के दौरान कोचिंग वालों से फाइनेंस, बाहर से भीड़ लाने व बीजेपी से 36 के आंकड़ों पर क्या बोला, बताएंगे आपको विस्तार से। देखिए, रविंदर सिंह भाटी की नामांकन रैली में ऐतिहासिक जन समर्थन उमड़ा था, जिसे देख भाजपा और कांग्रेस दोनों ही टेंशन में आ गई थी। अब रविंदर भाटी के साथ आई भीड़ की चर्चा दिल्ली तक में हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रविंदर भाटी ने बाहर से भीड़ बुलाई है। नामांकन रैली में भीड़ बाहर से लाने के आरोप पर हाल ही में इंटरव्यू में रविंदर सिंह भाटी ने जवाब दिया, बाहर से भीड़ आए तो आरोप लगाने वाले भी ले आए। रविंदर सिंह भाटी से पूछा गया कि वो निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ते हैं, भाजपा उन्हें टिकट क्यों नहीं देती, क्या आरएसएस से उनका कोई 36 का आंकड़ा है। इसके जवाब में भाटी ने कहा कि उन्होंने एक महाराज जी को अपना हाथ दिखाया था। महाराज ने उनसे कहा कि चुनाव में उनके लिए सिर्फ संघर्ष लिखा हुआ है, लेकिन कड़े संघर्ष के साथ ही बड़ी जीत भी है।